हेलो, हरिओम। धूर्ति के बच्चे अब ठीक हैं। 8 बच्चे में से 3 बच्चे ख़त्म हो गए, नहीं बचा पाए। कितना भी कोशिश किए, नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात, बच्चा ख़त्म हो जाता था, आके धूर्ति को बताना कि तुम्हारे बच्चे को नहीं बता पाए। एकदम इंसान जैसा बात करते हैं, नहीं बचा पाए। ये मेरी बहुत भारी विषय था। बेटी कहती थी कि धूर्ति तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए। एक तो हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गया, वहीं 2 यहीं पर लाके इलाज कराने के दौरान हो गया ख़त्म। बाकी 5 बच्चे बच गए। एक बच्चा जो था उसको सरकारी में इलाज कराते कराते फाइनली हम प्राइवेट में इलाज कराएं, तब जाकर कुछ ठीक हुआ है। मतलब ठीक 5 बच्चे ठीक हो गए। और काली के भी 1 बच्चे ख़त्म हो गए। उसको पार्गो नहीं हुआ था, पता नहीं कि कैसे ख़त्म हो गया। उसको पार्गो नहीं हुआ था, वो ऐसे ही ख़त्म हो गया। भगवान जी उसको ऐसे ही ले गए। अच्छा ज़िंदगी देना चाहते थे, क्या देना चाहते थे भगवान जाने, भगवान की लीला भगवान ही जाने। धूर्ति में तो धूर्ति के बच्चे में काफ़ी पैसा खर्च हो गया, करीब 16-17 हज़ार। एकदम 15 दिन दौड़ना पड़ा, 15 दिन। जब ज़्यादा तो प्राइवेट में लगा, एक बच्चा को प्राइवेट में दौड़ना पड़ा, नहीं ठीक हुआ सरकारी में। तो लकली वो ठीक होना था। लकली संडे के दिन वहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल शाम को नहीं रहता है खुला, तो शाम को सैटरडे संडे को ठीक नहीं हो रहा था, दौड़ना पड़ता था। सुबह शाम दौड़ना पड़ा, तो लकली ठीक नहीं हो रहा था। तो सैटरडे संडे को सरकारी हॉस्पिटल बंद रहता है, तो प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट में ले गई बेटी, तो वहाँ पे बोला कि गलत दवा चल रहा है। फिर दवा वो ठीक किया, लेकिन वो सुबह 500, शाम को 500 उसका चार्ज रहता था। पता नहीं कैसा हॉस्पिटल है, सुबह 500 शाम को 500। हमको बच्चा ठीक होने से मतलब था कि ठीक हो जाए। अब मजबूरी है, वो भी मजबूरी समझ रहा है, हम लोग को भी मजबूरी था, तो ले गए। काफ़ी पैसा खर्च हो गया टोटल में, कुल मिला के बहुत पैसा खर्च हुआ। कुछ तो डोनेशन मिले थे, कुछ अपने पॉकेट से लग गए। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा ठीक हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मन में एक और रहता कि इतना दिन दौड़े, इतना सब इलाज करें, फिर भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन ठीक हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। डोनेशन भी मिला था, मेरी सब जगह से तो नहीं मिला, किसी ने दिया नहीं, लेकिन एक ही इंसान हमेशा देता है जो फिर से दिया। वो है मोना, मेरी छोटी वाली बेटी का विदेशी फ्रेंड, विदेश में है, लेकिन देता वही है, अक्सर देता है। जब भी ज़रूरत पड़ी वो दिया, क्योंकि अकेले के बस का नहीं बात है। अकेले बस का बात नहीं है कि इतना बच्चा को इलाज हम अकेले अपने दम पर अपने पैसा से कराते। लेकिन हाँ, अगर नहीं कोई मदद मिलता तो छोड़ तो नहीं देते, कराते ही कराते, चाहे जो भी हो जाए। भगवान कहीं से भी देते हैं, लेकिन देते ज़रूर, कराते ही ज़रूर। ये क्योंकि जब ऑपरेशन कराना था, हाँ, तो ऑपरेशन भी कराना था, तो एक बार 8-9 बच्चे को कराए थे। उस समय हम अपने पैसा से कराए थे। फिर दोबारा कराएं तो हमको वहाँ से डोनेशन आया। फिर फॉक्सी और उसके बच्चे को कराएं तो नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपने पैसा से नहीं कराना पड़ता। जब आपको करना है, इस क्षेत्र में काम करना है, आपको देख के दर्द होता है। हम जब से हैरी मेरे जीवन में आया है, तब से मेरे में बदलाव हो गया है। तो हम अपना पैसा जो बचता वगैरह है, तो हम इसी पर खर्च करते हैं। हम ज़्यादा ऐसा नहीं ताम झाम करते हैं कि हमको घूमने जाना, हमको ये बनाना, हमको वो बनाना, नहीं।
मरकर खाली हाथ जाना है, लेकर तो कुछ जाना नहीं है। और मेरा एज ऐसा नहीं है कि हम कुछ शौक़ है मेरे पास, नहीं है। मेरे पास जो पैसा बचता है तो हम इसी में लगा देते हैं। डोनेशन मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, लेकिन अबर भगवान के दया से मिल गया था। छोटी बेटी का फ्रेंड भेज दिया बहुत, अभी क्योंकि मेरे पास पैसा की तंगी है। भले भी कहता डोनेशन मांगते समय भी ऐसा कभी नहीं हुआ था, निजी कारण है। वो जब मेरा सब्सक्राइबर पहुँचेगा 60-70 हज़ार तो हम बताएंगे कि क्यों मेरे पास पैसा की तंगी थी, अभी नहीं बताएंगे। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि मेरे पास पैसा की क्यों तंगी थी, तो सुनने वाला भी इंसान तो चाहिए, यूट्यूब फैमिली भी तो चाहिए बड़ा सा। तो जब मेरा 60-70 हज़ार हो जाएगा सब्सक्राइबर तो हम बताएंगे कि मेरे पास पैसे की तंगी क्यों थी, अभी नहीं बताएंगे। जो पर्दा में है पर्दे में रहने दीजिए। तो लेकिन पैसा का मदद हो गया, जो 16-17 हज़ार खर्चा किए थे जिसमें कुछ पैसा मदद मिल गया मेरे पास से। मेरे पास ज़्यादा हम खर्चा नहीं किया अपनी, अभी अबर 4, 4.5, 5 हज़ार खर्चा किए होंगे, बाकी सब मेरा डोनेशन में मिला। एक ही इंसान जो इतना डोनेशन दिया, एक ही इंसान, और किसी ने नहीं दिया। होंगे बहुत पैसे होंगे किसी के पास, लेकिन कोई जानवर पर खर्च करना नहीं चाहता, कोई चाहता ही नहीं है। लेकिन मेरा तो काम हो गया, बस इतना ही। भगवान को थैंक यू है, धन्यवाद है, प्रणाम है, सारा कुछ है कि उनके आशीर्वाद से सारा काम पूरा हो गया। एक भी बच्चा मतलब इलाज में मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ, स्मूथली चलते चला गया मेरा इलाज, बच्चा लोग का इलाज हो गया। काली का बच्चा जो ख़त्म हुआ उसमें पार्गो नहीं था, वो हॉस्पिटल ले जाने का समय ही बात ही नहीं था, वो खाते अच्छा चलते फिरते ख़त्म हो गया। तो भगवान जी अपने पे इल्ज़ाम लेते नहीं हैं, का वो हमेशा है। तो यही खुशी की बात बतानी थी कि भगवान उसको अच्छा से सही सलामत रखें, जो बच गए हैं बच्चे। कभी कभी शिव कहे कि अब इसके बाद हम सोचे हैं कि धुर्ती का ऑपरेशन करा दें। बाबू रुक जा, दीदी खाना देगी, दीदी खाना देगी। ये मेरा हैरी है, इनका मर्जी खुद ही चलता है, ये किसी का सुनते नहीं हैं। ये महाराजा धीराज जी हैं, मेरे घर का किंग यही है, इनका सब सुनता है, ये किसी का नहीं सुनते। ये महाराज जी का सब सुनता है, ये किसी का नहीं सुनते। इनका नाम हैरी है, मेरे घर का किंग है ये। तो यही मतलब अब इसलिए हम सोचे कि बच्चा सही सलामत खुशहाल रहें, क्योंकि हम अब इसका धुर्ती का ऑपरेशन करा देंगे, यही सोचे हैं। देखिए भगवान जी कहाँ तक पूर्ति करते हैं। मिले डोनेशन ना मिले इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब नहीं मिलेगा इतना जल्दी कोई डोनेशन नहीं देगा, कोई देता भी नहीं है। एक वही देता विदेशी जो है मेरी बेटी का फ्रेंड, वो भेज दे रहा, उसको जानवर के प्रति लगाव होगा इसलिए भेजता है। अब कहेंगे भी नहीं, हम खुद से इसका करा देंगे दोनों बच्ची का, एक काली का और धुर्ती का, ताकि बहुत देखिए बहुत इन लोग का कष्ट में बच्चा पैदा होता है, बच्चा बचता नहीं है। तो उससे अच्छा है कि बच्चा तो है इसके पास, तो हम ऑपरेशन करा देंगे। जो डॉक्टर कहता है कि जो माँ दूध पिलाती है उसका ऑपरेशन नहीं होता है, तभी देखते हैं कि धुर्ती कभी कभी दूध पिलाती है, कभी कभी बच्चे उसके दूध पीने लगते हैं। काली के तो एकदम पीते हैं, छोटा बच्चा है, लेकिन धुर्ती के भी कभी देखते हैं कि बच्चे पीने लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा रुके हुए हैं कि धुर्ती का बच्चा दूध पीना बंद कर दे तो हम इसका ऑपरेशन कराते हैं। और सब तब इतना ही कहना था, खुशी भी थी,
तीन बच्चा जाने का गम भी था, लेकिन भगवान उसके आत्मा को शांति दें, कभी जन्म ना दें, मोक्ष प्राप्ति करा दें। हम यही कहते हैं, हम कभी भी ये नहीं, क्योंकि वो बच्चा कभी कोई पाप किया ही नहीं, तो भगवान उसके मोक्ष प्राप्ति करा दे। और भगवान के नज़र में तो सब जीव है। हम लोग अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं, जैसे मेरा मनुष्य का शरीर है, उसका कुत्ते का शरीर है, सबका शरीर अलग है, जीव तो एक ही है। अगले जन्म में हम क्या बनेंगे हम खुद ही नहीं जानते, लेकिन लोग समझते नहीं। लोग भोले बाबा का पूजा करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भोले बाबा का एक नाम पशुपति नाथ भी है। वो पशुपति नाथ इसलिए है कि वो जानवरों, बेजुबान, चर अचर, दुनिया के जितने भी चर अचर जीव जंतु सबके वो नाथ हैं। ये भी समझना चाहिए, लेकिन कितना कितना को समझाइएगा। बाकी सब तो अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो। हर हर महादेव।